दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आज के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले कुछ ही घंटों में तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है। अगले 7 दिनों तक दिल्ली में यहां पर बादल बरसते नजर आएंगे। एनसीआर में रात से ही बारिश जारी है। सड़कों पर पानी भरा हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। तो चारों तरफ यहां पर बारिश के चलते गर्मी से राहत जरूर मिली है। मौसम सुहाना जरूर हुआ है, लेकिन साथ ही साथ कुछ आफतें भी हैं जिसका सामना इस वक्त दिल्ली एनसीआर की जनता को करना पड़ रहा है। तस्वीरें आपके सामने लगातार हम पेश कर रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं ये 7 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। जनपद की तस्वीर, लाजपत नगर की तस्वीर और मिंटो रोड, कनॉट प्लेस, अक्षरधाम एरिया की तस्वीर और श्रीनिवासपुरी की तस्वीर और साथ ही गाजियाबाद की, जहां के हाल इस वक्त बेहाल नजर आ रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर अभी तक फिलहाल जो खबरें मिल रही हैं ग्राउंड जीरो से, उसमें राहत है। तमाम बड़ी सड़कों पर जहां पर सबसे अधिक ट्रैफिक देखा जाता है वहां पर पानी नहीं भरा हुआ है, ये इस वक्त की राहत है। लेकिन यहाँ अगर बात की जाए तो कुछ इलाके अभी भी ऐसे हैं जो यहाँ पर घुटनों तक पानी देखा जा रहा है, जिसके चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और उन तमाम रास्तों पर ट्रैफिक भी देखा जा रहा है, गाड़ियों की रफ्तार भी थम सी गई है। अब इसी पर देखिए हमारी सहयोगी मेहंदीगर की एक खास रिपोर्ट। दिल्ली में झमाझम बारिश के बाद लोगों को ह्यूमिडिटी से राहत है। मौसम काफ़ी ज़्यादा सुहावना हो गया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ लगातार जल भराव जैसी स्थिति और ट्रैफिक से परेशानी दिल्ली वासियों को उठानी पड़ती है। लेकिन एक अच्छी खबर ये है, फिलहाल जिस इलाके में हम मौजूद है ये हमेशा जलमग्न हो जाता था, लेकिन पूरी रात बारिश के बाद भी ये जो इलाका है वो जलमग्न नज़र नहीं आता है। हम बात कर रहे हैं मिंटो ब्रिज की, और यहाँ की तस्वीरें अगर देखें तो पिछले साल तक ये जो पूरा एरिया था, ये जो पूरा ब्रिज था वो जलमग्न नज़र आता था। तस्वीरें आपको भी बहुत ज़्यादा याद होंगी कि किस तरीके से यहाँ पर जितने ऑटोज थे या वाहन थे वो सभी पानी में डूब जाते थे, क्योंकि इस तरीके से ये जो पूरा ब्रिज है वो पानी से लबालब भरा होता था। लेकिन अब स्थिति थोड़ी बेहतर नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा की तरफ से बहुत से निरीक्षण किए गए, इंस्पेक्शन किए गए, यहाँ पर पंप्स लगाए गए हैं, जिसके चलते जब कल देर शाम से ही लगातार दिल्ली में बारिश होती रही और अभी भी बूंदाबांदी हो रही है, तो उसके बावजूद भी यहाँ पर पानी नहीं भरा है, जलमग्न नहीं हुआ है ये इलाका। और ट्रैफिक भी देखिए रुक नहीं रहा है, चलता हुआ ट्रैफिक फिलहाल है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी स्थिति बेहतर नजर आती है। मॉनसून एक्शन प्लान को लेकर जिस तरीके से दिल्ली सरकार काफ़ी ज़्यादा सीरियस नजर आ रही थी, तो वो सीरियसनेस ऑन ग्राउंड भी फिलहाल नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए किस तरीके से बोर्ड भी लगा हुआ है चेतावनी का कि मिंटो ब्रिज के नीचे जल भराव होने पर सड़क का उपयोग ना करें, क्योंकि ये प्रिकॉशनरी रीजंस की वजह से इस तरीके का बोर्ड लगाया गया है। लेकिन पूरी रात बारिश होने के बावजूद भी यहाँ पर जो है पानी नहीं भरा है, तो दिल्ली वासियों के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर है। हालांकि अभी भी मॉनसून एक्शन प्लान को लेकर बैठकें जारी हैं, अभी भी जो नई रणनीतियां हैं उसको लाने की सरकार कोशिश कर रही है। प्रशासन लगातार ज़मीनी स्तर पर काम भी करता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में फिलहाल ये अच्छी खबर है कि पूरी रात बारिश के बाद भी मिंटो ब्रिज जो हमेशा जलमग्न हो जाता था, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार वायरल रहती थी, वो जलमग्न नजर नहीं आ रहा है। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ मैं मेहंदीगर, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। राजधानी दिल्ली में तेज बारिश से एक तरफ आफत तो दूसरी तरफ राहत। अगर राहत की बात की जाए तो तेज बारिश के बाद ह्यूमिडिटी और गर्मी से राहत दिल्ली वासियों को मिली है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये जो तेज बारिश है उसकी वजह से जल भराव और ट्रैफिक जैसी स्थिति पैदा होती है। लेकिन थोड़ा माहौल अलग नजर आएगा आज राजधानी दिल्ली में। पूरा रात की बारिश के बाद भी फिलहाल हम ITO ब्रिज पर मौजूद हैं, और अगर इस ब्रिज के नीचे की तस्वीरें देखें, जो तस्वीरें हमेशा जलमग्न नजर आती थी, ट्रैफिक से लबोलबाब नजर आती थी, वहां पर स्थिति बेहतर नजर आ रही है। पूरी देर शाम तक कल बारिश हुई, उसके बाद पूरी रात बारिश हुई और अभी भी बूंदाबांदी फिलहाल हो रही है। और उसके बावजूद भी ITO जो कि पिछले साल तक हर बार जलमग्न हो जाता था, वो फिलहाल जलमग्न नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर पानी इकट्ठा नहीं हुआ है और ट्रैफिक भी देखिए चलता हुआ है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी नजर नहीं आ रहा है। और अगर इस रोड की बात की जाए तो ये जो रोड है वो दिल्ली और नोएडा को जोड़ता है। दिल्ली से नोएडा जाने वाला ये रास्ता है, जो कि थोड़ी ही बारिश के बाद बहुत ज़्यादा ट्रैफिक से भर जाता है, जलमग्न हो जाता है। लेकिन इस साल की तस्वीरें थोड़ी अलग नज़र आ रही हैं, बेहतर नज़र आ रही हैं, क्योंकि पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा ने यहाँ पर बहुत से इंस्पेक्शंस भी किए और लगातार दिल्ली सरकार की तरफ से मॉनसून एक्शन प्लान के अंतर्गत यहाँ पर पंप्स इंस्टॉल किए गए हैं। जैसे ही बारिश होती है यहाँ पर जो पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी हैं वो भी पहुँचना शुरू कर देते हैं और लगातार जो काम है वो शुरू हो जाता है, जिसके चलते जो पानी है वो नहीं भर रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर अभी भी जो सीवरेज है उसको खोला गया है। और देखिए तस्वीरें दिखाएं तो किस तरीके से जगह जगह पर ये जो मशीनें हैं, बड़ी बड़ी पाइप जो है वो लगाई गई हैं, ताकि अगर पानी इकट्ठा होता है तो उसे तुरंत प्रभाव से
इस पूरे इलाके से निकाला जा सके, ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो और जो हर साल मानसून की स्थिति बनती है वैसी स्थिति जो है वो भी नज़र ना आए। तो ऐसे में फ़िलहाल कह सकते हैं कि मानसून एक्शन प्लान के अंतर्गत दिल्ली वासियों को कहीं ना कहीं एक अच्छी सौगात मिली है, जिसके चलते लोगों की जो परेशानी है उसमें कमी आई है। और इस तरीके के जो इलाके हैं, ITO है, मिंटो ब्रिज है, जो हमेशा जलमग्न हो जाते थे, वो अब जल भराव में नज़र नहीं आते हैं और यहाँ पर जो पानी है वो भारी बारिश के बावजूद भी भरा हुआ नज़र नहीं आता है। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ मैं मेहंदी घर के नैनी सलीम।